है बच्चों के, उसके हिसाब से जो सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, आप पढ़वा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स वाली जो असाइनमेंट है, जो वर्कशीट है, ये आर डी शर्मा की है। और इसमें मैंने सेकंड क्वेश्चन एक बच्चे का डाउट है, हालांकि ये टॉपिक पहले हो चुका है प्रीवियस वीडियो के अंदर, पर कुछ बच्चे देखते नहीं है प्रीवियस वीडियो। सेकंड क्वेश्चन आज से लास्ट टू लास्ट क्लास में हो चुका है। प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट। यही तो प्रॉब्लम है ना ऑनलाइन क्लास की, कि कुछ बच्चे रेगुलर रहते नहीं है, सिंसियर रहते नहीं है, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार पूछते रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, ए और बी दो पॉइंट्स है बच्चों, और उन दोनों के बीच में 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है। पॉइंट ए से एक कार चलती है बच्चों, यहां से एक गाड़ी चलेगी, और बच्चों सेम टाइम पर एक और गाड़ी चलेगी बच्चों यहां से। पहला केस है कि दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। सेकंड, ये क्वेश्चन नंबर मैं करवा रहा हूं सेकंड। एंड दे मीट इन 8 आवर्स। आफ्टर 8 आवर्स, मान लो वो पी पॉइंट पर मीट करते हैं आफ्टर 8 आवर्स। 8 घंटे के बाद वो पी पॉइंट पर दोनों गाड़ियां मिल गई पी पॉइंट के ऊपर आफ्टर 8 आवर्स, राइट। ये केस 1 है। अब बच्चों पहले हम केस 1 को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो कैसे सोल्व करोगे, ये बात बच्चों में लास्ट क्लास में भी, लास्ट टू लास्ट वीडियो में बता चुका हूं कि कैसे हम सोल्व करते हैं। मान लो इस कार की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इसकी स्पीड है बच्चों y किलोमीटर पर आवर। एक बात बताओ, टाइम बच्चों 8 घंटे का है, कि 8 घंटे के बाद वो दोनों P पॉइंट पर मीट कर रहे हैं। तो बच्चों इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? अगर हम यहां लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए कार ए, यानी इस कार में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, राइट। तो स्पीड कितनी है बच्चों? x, और टाइम कितना है? 8। तो इसने बच्चों डिस्टेंस ट्रेवल किया 8x किलोमीटर। 8x किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया कार A ने, ठीक है बच्चों। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B। कार B ने बच्चों y किलोमीटर पर आवर की उसकी स्पीड है, और टाइम तो 8 घंटे का लगा, तो इसने डिस्टेंस ट्रेवल किया 8y किलोमीटर। यहां तक कोई डाउट बच्चों किसी बच्चे को? यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8x है, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस 8y है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, इक्वेशन बनाऊं, तो कैसे बनाऊंगा भाई? ये 80 है, 80 प्लस 8y। देखना बच्चों आप, इक्वेशन क्या बनेगी? 80 प्लस 8y इज इक्वल टू 8x। 80 प्लस 8y इज इक्वल टू 8x। 8y को आप उधर ले जाओ, 80 इज इक्वल टू 8x माइनस 8y। 8 से बच्चों डिवाइड कर दो, तो x माइनस y इज इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी बच्चे को डाउट है तो बताओ। इस स्टेप तक किसी बच्चे को डाउट है? एनी डाउट? अब बच्चों आगे पढ़ो आप, देखो आगे क्या लिखा हुआ है। यस बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है वो आप देखो। नेक्स्ट बच्चों यहां पर लिखा हुआ है, इफ दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शन दे मीट इन 1 hour and 20 minutes। अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे ना, तो 1 hour 20 minutes में मीट करेंगे बच्चों। यस बच्चों, ध्यान से देखना आप, अपोजिट डायरेक्शन। अब मैं ये रब कर रहा हूं बच्चों, ये वाला क्वेश्चन मैं रब कर रहा हूं। अपोजिट डायरेक्शन कैसे बनाए बच्चों? इस गाड़ी का मुंह मैं इधर कर दूंगा, बीच में मिलेंगे बच्चों को, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब है कि ये बच्चों इधर जा रहे हैं और ये इधर जा रहे हैं। लेट कर लो कि वो बच्चों P पॉइंट पर मीट करते हैं, यहां पर वो मीट करते हैं। जब वो अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं तो P पॉइंट पर वो इस पॉइंट के ऊपर वो मीट कर जाते हैं, P पॉइंट के ऊपर। क्लियर हो गया बच्चों? सभी को बोर्ड दिखाई दे रहे हैं ना? सभी को मेरी आवाज भी आ रही है? ठीक है। अब बच्चों ये बताओ, 1 hour and 20 minutes है बच्चों। 1 hour 20 minutes के बाद वो मीट करते हैं। 1 hour 20 minutes का मतलब क्या होता है बच्चों? अगर आप
1 आवर, मैं यहां पर लिख रहा हूं 1 आवर प्लस 20 मिनट्स, इसको आप आर में चेंज करो। 1 प्लस 20 बाई 60, आर में कैसे चेंज करते हैं? 60 से डिवाइड करके। 20 को आप 60 से डिवाइड करोगे तो वो आर में चेंज हो जाएगा। तो यहां कटिंग करो, 1/3 आएगा। 1 प्लस 1/3 हो गया 4/3 आर। किसी बच्चों को डाउट? 4/3 आर कैसे आया, पता चल गया सभी को? 1 आवर प्लस 20 मिनट्स, 20 मिनट्स को आप 60 से डिवाइड करो। 20/60 क्या होता है? 1/3। 1 प्लस 1/3 क्या होता है? 4/3। यानी 4/3 आवर्स के बाद वो सभी एक दूसरे, ये दोनों एक दूसरे को मीट करेंगे यहाँ पर। तो ये बताओ अब डिस्टेंस कितना ट्रेवल होगा? x इंटू 4/3 यानी 4x/3, ये डिस्टेंस हो गया 4x/3 किलोमीटर यहां तक का, 4x/3। और y इंटू 4/3 और ये डिस्टेंस हो गया बच्चों 4y/3 किलोमीटर। एनी डाउट? किसी बच्चे को पूछना है? ये स्टेप समझ आ गए सभी को? अब एक बात बताओ कि क्या होगा बच्चों, सोचो आप इक्वेशन कैसे बनेगी वो आप मुझे बताओ। एक इक्वेशन तो हमारी ये बन गई थी x माइनस वाई इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन कैसे बनेगी कौन बताएगा मुझे तुम्हारे में से? यस बच्चों, कौन बताएगा? क्या अर्चित बता सकते हैं मुझे कि एक इक्वेशन और बनने वाली है, वो इक्वेशन कैसे बनेगी? अर्चित, मनिका बताएगी मुझे कि दूसरी इक्वेशन कैसे तैयार होगी। मनिका, दूसरी इक्वेशन कैसे तैयार होगी? बोर्ड पर सब कुछ लिखा हुआ है। बोर्ड पर सब लिखा हुआ है बेटे, ध्यान से देख। हाँ बच्चे, दूसरी इक्वेशन कैसे तैयार होगी? गार्गी, गार्गी मेरी बात सुन रही है? जय, x plus y is equal to 80. x plus y is equal to 80. क्यों बेटे गलत बोल रही है? ये डिस्टेंस 4x/3 है, अभी तो देखना यहां निकाले है। A कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4x/3 किलोमीटर, B कार ने डिस्टेंस ट्रेवल किया 4y/3 किलोमीटर। तो आप अपनी दोनों आंखों से देखो, 4x/3 यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है बच्चों? 4x/3 प्लस यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितने है? 4y/3। और ये दोनों डिस्टेंस किलोमीटर में है, दोनों को मैं प्लस कर दूं तो सामने क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। तो 4x/3 प्लस 4y/3 इज इक्वल टू 80। वो तो किसी और क्वेश्चन में था, वो पहले वाले क्वेश्चन में था कि जब हमने 1 आवर लिया था, अपोजिट एक्शन में वो 1 आवर में मीट करते हैं, तब यहां पर आया था x इंटू 1 और y इंटू 1। यहां पर कहानी कुछ और है क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो 1 घंटा 20 मिनट्स 1 आवर 20 मिनट्स में मीट करते हैं। तो 1 आवर 20 मिनट्स को मैंने सोल्व किया था, वो 4/3 आवर्स आया था। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार A x इंटू 4/3, ये बन गया 4x/3। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार B, ये बन गया 4y/3। 4x/3 प्लस 4y/3 वो होगा 80 के इक्वल। अब बच्चों एलसीएम लो, 4x प्लस 4y, जो एलसीएम आएगा 3 वो उधर चला जाएगा, जो एलसीएम आएगा 3 वो मैंने 80 की तरफ भेज दिया, तो 240 हो गया। अब 4 से डिवाइड कर दो बच्चों, x प्लस y इक्वल टू 60, ये दूसरी इक्वेशन आ गई x प्लस y इक्वल टू 60। एनी डाउट? अब कुछ पूछना है बच्चों किसी ने? क्या किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? दो इक्वेशन आ चुकी है बच्चों, अब इन दोनों को मुझे सोल्व करने और x और y की वैल्यू आ जाएगी। यस बच्चों, तो x प्लस y इज इक्वल टू 60, x माइनस y इक्वल टू 10। जब मैं एडिशन करूंगा 2x इज इक्वल टू 70, x इज इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। तो x क्या था बच्चों? स्पीड ऑफ कार A। x क्या है बच्चों? स्पीड ऑफ कार A। तो एक आंसर आ गया आपके पास, राइट? एक आंसर आ गया। अब दूसरा आंसर कैसे आएगा बच्चों बताओ? x की वैल्यू पुट कर दो,
भाई एक आंसर तो आपके पास ये वाला आ गया, ठीक है, x इक्वल टू 35 किलोमीटर पर आवर। अब आप x की वैल्यू यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दो, तो देखते हैं बच्चों क्या आता है। x की वैल्यू पुट कर दो 35 प्लस y इज इक्वल टू 60, y इज इक्वल टू 25। तो कार स्पीड ऑफ कार बी, स्पीड ऑफ कार बी आ रही है 25 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर। ये मेरा आंसर आ गया। एनी डाउट? किसी बच्चे ने कुछ पूछना है बच्चों? ये सेकंड क्वेश्चन खत्म हो चुका है बच्चों। किसी ने कुछ भी पूछना हो तो अभी पूछ लो। यस बच्चों बोलो, क्या किसी ने कुछ पूछना है? मैंने करवाए तो हैं, लास्ट क्लास में मैंने सारे क्वेश्चन करवाए हैं। अब तुम बच्चे ऐसे हो, लास्ट वीडियो में एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने करवाया है और मैंने केवल 8th क्वेश्चन में डाटा चेंज है बच्चों, बस केवल डाटा चेंज है, ओनली डाटा चेंज है और कुछ भी नहीं है बच्चों इसके अंदर। वही कहानी मुझसे आप दोबारा करवाई जा रहे हो। हाँ बच्चों, 8th क्वेश्चन जो है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। डाउन स्ट्रीम बच्चों मैंने आपको बताया था कि डाउन स्ट्रीम में चलना है बच्चों। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है बच्चों? पानी के साथ साथ। मैंने आपको बताया था डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है, पानी के साथ साथ, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम आप बोट है बच्चों, ये बोट है और पानी के साथ साथ मैं यहां पर लिख रहा हूं डाउन स्ट्रीम का मतलब है अलोंग द वाटर, पानी के साथ साथ, अलोंग वाटर। आपको स्विमिंग करनी है पानी की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पानी जा रहा है उसी डायरेक्शन में आपको स्विमिंग करनी है या बोट लेके चलना है। तो रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स। 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स बच्चों, इसका मतलब बताओ बच्चों क्या होगा? 20 किलोमीटर यहां से लेकर यहां तक 20 किलोमीटर में से टाइम कितना लगा? 2 घंटे का। तो बताओ बच्चों, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, क्या फॉर्मूला बताया था? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, राइट। तो पानी की स्पीड कितनी लोगे बच्चों? लिख लेना, लेट स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर की स्पीड क्या लो गया? y किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट ले लो x और स्पीड ऑफ वाटर ले लो y किलोमीटर पर आवर। तो टाइम कितना लगा बच्चों? 2 घंटे का। डिस्टेंस कितना है बच्चों? 20। और स्पीड कितनी है बच्चों इसकी? डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितनी हो जाती है? स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम कौन बताएगा बच्चों मुझे? स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम, जल्दी बताओ कौन बताएगा? बताओ बच्चों, स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम कितनी होगी? बोट की स्पीड x है, पानी की स्पीड y है, डाउनस्ट्रीम में तुम्हारी स्पीड कितनी बनेगी? जल्दी बोलो ना बच्चों। x प्लस y। भाई प्लस करोगे ना, पानी की स्पीड में अपनी स्पीड प्लस करोगे ना बच्चों, ठीक है। डाउनस्ट्रीम, तो डाउन स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम कितनी हो जाएगी? x प्लस y किलोमीटर पर आवर, ठीक है, x प्लस y किलोमीटर पर आवर। तो 20 अपॉन में x प्लस y। अब बच्चों, अब 2 से यहां पर कटिंग कर दो, 10 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x प्लस y इक्वल टू 10। किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ। एक इक्वेशन तैयार हो गई है, x प्लस y इक्वल टू 10। एनी डाउट? यहां तक किसी बच्चे ने कुछ पूछना है? ओके, समझ आ गया। अभी हम डाउन स्ट्रीम में चले हैं बच्चों, अब हम अप स्ट्रीम में चलेंगे, अगेंस्ट वाटर। अब फिर पढ़ो क्वेश्चन को बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों मैं करवा रहा हूं, आप क्वेश्चन को स्टडी करो, असाइनमेंट आपके पास है। फाइंड और अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स बच्चों, अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो बताओ बच्चों, मैं डायग्राम में क्या क्या चेंज करने वाला हूं। अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स, यहां पर 4 किलोमीटर कर दूंगा, यहां पर अपस्ट्रीम लिख दूंगा मैं, ठीक है, अगेंस्ट वाटर लिख दूंगा मैं, और ये भी चेंज हो जाएगा,
यस बच्चों बोर्ड पर देखना 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम बच्चों। अपस्ट्रीम का मतलब होता है पानी के अगेंस्ट में। वाटर बच्चों राइट में जा रहा है और बोट बच्चों लेफ्ट में जा रही है, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम। पानी राइट में जा रहा है और बोट तुम स्विमिंग कर रहे हो अगेंस्ट में, तो 4 किलोमीटर का डिस्टेंस आपने 2 घंटे में ट्रेवल किया, क्योंकि ताकत तुम्हें ज्यादा लगानी पड़ती है। तो बच्चों टाइम कितना है बच्चों 2 आवर्स, डिस्टेंस कितना है 4, और स्पीड बताओ x माइनस वाई या y माइनस x, जल्दी बोलो बच्चों। स्पीड ऑफ बोट, यस स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम x माइनस वाई। बताओ y माइनस x क्यों नहीं, जल्दी बोलो y माइनस x क्यों नहीं, बोलो बच्चों y माइनस x क्यों नहीं, यस बोलो बोलो। क्योंकि स्पीड ज्यादा है। हाँ x की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, ज्यादा है नहीं, हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। x की स्पीड बेटे अगर ज्यादा नहीं होगी तो बह जाओगे पानी के साथ साथ, समझो इस बात को। y की स्पीड कम होनी चाहिए, y मतलब पानी की स्पीड, और तुम्हारी स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। तुम्हारी स्पीड अगर ज्यादा नहीं होगी तो भैया पानी तुम्हें अपने साथ बहा कर ले जाएगा, ठीक है ना, क्लियर। तो इसलिए x माइनस वाई है। बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ बच्चों, बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ कि x ज्यादा है, बोर्ड की स्पीड ज्यादा है, बुक में कहीं नहीं लिखा हुआ। अब बच्चों 4 अपॉन x माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, यहां पर 2 आ जाएगा, x माइनस वाई इक्वल टू 2। एनी डाउट, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। पहली इक्वेशन क्या आई थी बच्चों, मैंने हटा दी। पहली इक्वेशन क्या आई थी, याद है किसी को? पहली इक्वेशन याद है बच्चों? नहीं, पहली इक्वेशन x प्लस वाई, अच्छा पहली इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। दूसरी इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 2। जब मैं एडिशन कर दूंगा 2x इज इक्वल टू 12 आ जाएगा, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 6। अब ये x की वैल्यू 6 पुट कर दो, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 4। तो तुम्हारा आंसर आ गया बच्चों, क्या आंसर आ गया कि स्पीड ऑफ बोट x बच्चों, स्पीड ऑफ बोट, आंसर लिख रहा हूं मैं, स्पीड ऑफ बोट है 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ वाटर है बच्चों, पानी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बोट की स्पीड है 6 किलोमीटर पर आवर और पानी की स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर। 8th क्वेश्चन भी मैंने कर दिया। और कोई डाउट बच्चों? अब 9th बच्चे ने पूछा है, 9th बच्चों पढ़ लो आप सभी। 9th क्वेश्चन तो एग्जैक्टली सेम है, इट कैन ट्रेवल दिस एंड दिस। ये लास्ट क्लास में करवाया था 9th क्वेश्चन, बिल्कुल सेम। तो साथ साथ दूसरे मोबाइल में आप असाइनमेंट को देखा करो। यस बच्चों, दूसरे मोबाइल में असाइनमेंट को देखो। रेडी बच्चों, 9th क्वेश्चन। अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 7 आवर्स। बिल्कुल सेम, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन मैंने करवाया था, बस डेटा चेंज है बच्चों। पर तुम चाहते हो कि सर से पूरी फीस वसूली जाए। हाँ बच्चों, बोर्ड पर देखना बच्चों आप। 9th क्वेश्चन में अ मोटर बोट कैन ट्रेवल 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 30 अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम जा रहा है बच्चों 30 किलोमीटर, और डाउनस्ट्रीम, डाउनस्ट्रीम बच्चों ये है 28 किलोमीटर, और टोटल टाइम लगता है 7 आवर्स का। बिल्कुल ऐसी डायग्राम मैंने लास्ट वीडियो में बनाई थी। अपस्ट्रीम जाते हो 30 किलोमीटर, डाउनस्ट्रीम जाते हो 28 किलोमीटर, 28 बच्चों, और टाइम लगता है 7 आवर्स का, और 21 किलोमीटर आने जाने में 5 घंटे का टाइम लगता है। अपस्ट्रीम दूसरा केस है बच्चों, अपस्ट्रीम 21 किलोमीटर और डाउनस्ट्रीम भी 21 किलोमीटर आना जाना बच्चों, 21 किलोमीटर, और टाइम लगता है 5 घंटे का। 5 घंटे का टाइम लगता है बच्चों टोटल। फाइंड द स्पीड ऑफ द बोट एंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। बच्चों यस, रेडी बच्चों? क्वेश्चन का सॉल्यूशन अब स्टार्ट होने जा रहा है। आपको बोट की स्पीड बतानी है, तो
तो यहां पर मैं लिख रहा हूं लेट स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ वाटर को स्ट्रीम भी बोलते हैं y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक बात बताओ, अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर, अपस्ट्रीम में स्पीड कितनी होगी बच्चों? में मैंने प्रीवियस उसमें बताया मैंने, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम, बताना बच्चों, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम x माइनस वाई था, याद करो, स्पीड ऑफ बोट इन अपस्ट्रीम x माइनस वाई एंड स्पीड ऑफ बोट इन डाउनस्ट्रीम में हम प्लस करते हैं, डाउनस्ट्रीम में x प्लस वाई। ठीक है, क्लियर बच्चों सभी को? कुछ पूछना है? अब 30 किलोमीटर बच्चों अपस्ट्रीम चला है, एक बात बताओ, 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम चला है तो कितना टाइम लिया होगा भाई? स्पीड है तुम्हारे पास, स्पीड है x माइनस वाई और डिस्टेंस है 30। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है सोचो बच्चों? टाइम का फॉर्मूला कौन बताएगा? अभी मैंने बताया था, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो 30 अपस्ट्रीम में डिस्टेंस और स्पीड कितनी है? x माइनस वाई, 30 बाई x माइनस वाई, ये टाइम आ गया बच्चों अपस्ट्रीम का। प्लस डाउनस्ट्रीम का टाइम निकालो, तो डिस्टेंस 28 अपॉन में स्पीड x प्लस वाई, ये टाइम और ये टाइम, ये दोनों टाइम मिलकर 7 आवर्स के इक्वल है, ये दोनों टाइम मिलकर 7 आवर्स के इक्वल है, तो इज इक्वल टू 7। अब यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बताओ, इस इक्वेशन नंबर 1 तक कोई डाउट है तो बताओ। कुछ पूछना है किसी ने? बोलो बच्चों। अब बच्चों 21 किलोमीटर जाना है और 21 किलोमीटर आना है, तो दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी बच्चों? 21 अपॉन x माइनस वाई, फिर 21 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन बन जाएंगी। अब इन दोनों इक्वेशन को जब मैं सोल्व करूंगा तो x और y की वैल्यू आ जाएगी और वो तुम्हारा स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर आ जाएगा। किसी बच्चे ने यहां तक पूछना है तो बताओ, क्योंकि अब हमने करना है एलिमिनेशन वाला काम। एलिमिनेशन में क्या करेंगे हम? लेट 1 अपॉन x माइनस वाई को a ले लेंगे और 1 अपॉन x प्लस वाई को हम b ले लेंगे और इसको सोल्व करेंगे। एनी डाउट? क्योंकि मुझे रब करना है ऊपर वाला पोर्शन। हाँ बच्चों, अब देखो, आप यहां तक मैं सोल्व करने कर चुका हूं। मैं यहां पर इक्वेशन बन रही है 30a प्लस 28b इज इक्वल टू 7 और दूसरी बन रही है 21a प्लस 21b इज इक्वल टू 5। ये दो इक्वेशन बन चुकी हैं, राइट? तो अच्छे बच्चों ने तो सोल्व कर लिया था सभी ने, और जो बच्चे ना वीडियो सुनते हैं ना क्लास में आते हैं, पीडीएफ देखकर होमवर्क करते हैं, बच्चा हो, ऐसा बच्चा भी है तुम्हारी क्लास में जो पीडीएफ देखकर होमवर्क करता है। साफ साफ बोला उसने मुझे, ना मैंने वीडियो सुनी है ना मैंने क्लास अटेंड की है, मैंने तो वंश की पीडीएफ देखी और होमवर्क शुरू कर दिया। भाई ये कोई तरीका थोड़ी है पढ़ाई करने का। मैं नाम ही लेना चाहता हूं उस बच्चे का। अच्छा बच्चों, ये कोई पढ़ाई करने का तरीका थोड़ी है। अच्छा बच्चों, आगे क्या करेंगे हम? 30a प्लस 28b इक्वल टू 7, 21a प्लस 21b इक्वल टू 5। इनको सोल्व करने के लिए आप मुझे समझाओ कौन सा मेथड मुझे लेना चाहिए इनको सोल्व करने के लिए। देखो मेरे पास एलिमिनेशन मेथड है, कोई आसान रास्ता है क्या तुम्हारे पास? कटिंग हो रही है क्या? क्या इन दोनों में कोई कटिंग हो रही है? मुझे लगता नहीं कि कोई चीज कटिंग हो रही है ना? कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा। तो बच्चों तुम मजबूर हो, शायद तुम मजबूर हो बच्चों, मजबूर हो बच्चों मल्टीप्लाई करने के लिए, कोई रास्ता नहीं है। इसको मल्टीप्लाई करो 21 से, इसको मल्टीप्लाई करो 30 से, तो देखते हैं बच्चों क्या आता है। 630a प्लस 21 को 28 से मल्टीप्लाई करके बताना बच्चों जल्दी से मुझे।
जल्दी से 21 को 28 से मल्टीप्लाई करो, फास्ट बच्चों, बोलो ना बच्चों, 21 को 28 से मल्टीप्लाई करो। 588। ओके बच्चों, 21 इंटू 7 147 और यहाँ 150। ठीक है बच्चों, अब माइनस कर देते हैं हम, तो बच्चों यहाँ पर ये कैंसिल हो जाएगा और ये 588 तूने ठीक बोले हैं? यस। अच्छा बच्चों, इसको सोल्व करना। माइनस 42b माइनस 42b और माइनस का यहां पर आ रहा है बच्चों 3, तो b इज इक्वल टू 1/14। b आ रहा है बच्चों 1/14। अब ये b की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों यहां पर, तो 30a प्लस 28b, b की वैल्यू 1/14। अगर मेरी कैलकुलेशन गलत हुई बच्चों तो आंसर नहीं आएगा, पता नहीं बात, इसलिए मिस्टेक नहीं करनी है। a की वैल्यू 1/6, a आ गया बच्चों 1/6 और b आ गया 1/14। एनी डाउट टिल दिस स्टेप? किसी बच्चे को कुछ पूछना है तो बताओ, क्योंकि अब आंसर आने वाला है। याद करो बच्चों, 1/x माइनस y को तुमने a बोला था और 1/x प्लस y को तुमने b बोला था, ऐसे ही है ना बच्चों? चेक करना बच्चों, जिससे साथ साथ नोट किए कि 1/x माइनस y को हमने ये बोला था ना, कहीं उल्टा ना हो जाए। अब बच्चों x माइनस y इक्वल टू 6, x प्लस y इक्वल टू 14, ऐड कर दो, 2x इज इक्वल टू 20, x की वैल्यू 10 आ रही है बच्चों, x की वैल्यू 10 आ रही है और x की वैल्यू 10 जब आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो y की वैल्यू आ रही है 14 माइनस 10, मैंने यहां पर पुट कर दिया, तो y की वैल्यू 4 आ रही है बच्चों। तो ऑब्वियस है बच्चों, बोर्ड की स्पीड ज्यादा आनी चाहिए, बोर्ड की स्पीड आ गई 10 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर है बच्चों, बोर्ड की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर और ये आंसर है पानी की स्पीड है बच्चों 4 किलोमीटर पर आवर। तो साथ में यूनिट जरूर लिखना, 10 किलोमीटर पर आवर बोर्ड की स्पीड है, 4 किलोमीटर पर आवर पानी की स्पीड है। ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा खत्म हो चुके हैं। किसी ने कुछ पूछना है बच्चों, कुछ डिस्कस करना है, कोई बात करनी है तो बताओ, क्योंकि मुझे अब 16th क्वेश्चन करवाने हैं। जल्दी बोलो बच्चों, कुछ पूछना है किसी ने? फास्ट बच्चों, कुछ पूछना है तो बताओ, कोई भी चीज डिस्कस करनी तो मैं सभी बच्चों, एक बच्चे ने और ने भी क्वेश्चन नोट किए थे पर उसकी ना क्लियर नहीं थी फिक्स थोड़ी सी। अच्छा, ब्लू पेन से कई बच्चे करते हैं ना, उनका ब्लू पेन बड़ा लाइट होता है, उससे भी पिक्स क्लियर नहीं आती, फिर उसको समझने में मुझे भी प्रॉब्लम आती है। ब्लैक पेन मैंने क्यों बोला? इसलिए बोला मैंने ब्लैक पेन कि ब्लैक पेन की राइटिंग से जब पिक्स खींचोगे ना कैमरे से तो क्लियर पिक्चर आती है। और ब्लू पेन बहुत लाइट होता है कई बच्चों का, पहले तो ब्लू पेन लाइट होता है, फिर ऊपर से आप कैमरा की क्वालिटी अगर डाउन होगी तो ऑब्वियस से बच्चों पिक्स इतनी ऐसी आती है कि मुझे समझ नहीं आता बच्चे ने लिखा क्या हुआ है। तो है बेटे, है बेटे, क्या कह रहे हैं? जो पीडीएफ फाइल की वो होती है ना, उसके डिफॉल्ट फिल्टर लगा होता है, उससे वो लाइट आता है। नहीं, अच्छा हो सकता है, मुझे नहीं पता इस बारे में कि भाई पीडीएफ की क्वालिटी में फर्क पड़ सकता है, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन फिर भी मेरी सजेशन ये है बच्चों को कि आप ब्लैक पेन का यूज करो। मेरी सजेशन तो ये है, ब्लैक पेन से मैंने खुद देखा है, मैं जब अपनी असाइनमेंट बनाता हूँ और जब मेरे यहाँ पर जो प्रिंटर लगा हुआ है, अगर मैं ब्लू पेन से लिखूंगा, जैसे मैं तुम्हें कलरफुल असाइनमेंट देता हूँ, अगर मैं इसकी फोटोकॉपी निकालूंगा ना लाइट आएगी, लेकिन जहां जहां मैंने ब्लैक से लिखा है ना उसकी फोटोकॉपी ज्यादा अच्छी आएगी, मैंने खुद ऑब्जर्व किया है। इसलिए आप ब्लैक पेन का यूज करो। और एक बच्चे ने कहा कि सर ब्लैक पेन है नहीं हमारे पास, शॉप्स बंद हैं, तो आप कोशिश करो, ऐसा नहीं है, स्टेशनरी वाली शॉप्स या किराने की दुकान वाले भी कई बार पेन रखते हैं, तो ब्लैक पेन वहां मिल जाता है, ऐसा मैं नहीं मान सकता कि ब्लैक पेन नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए 16th क्वेश्चन में करवा रहा हूं। 16th क्वेश्चन कहाँ है भाई? 16th क्वेश्चन मैंने कहां से दिए हैं?
एक बार पढ़ना बच्चों 16th क्वेश्चन। 16th क्वेश्चन बच्चों कौन सा है? यहाँ मेरे पास लिखा हुआ है 16th क्वेश्चन डाउट में। एक बार पढ़ना बच्चों 16th क्वेश्चन कौन सा है? बच्चों 16 क्वेश्चन कौन से है? पहली लाइन पढ़ो ना। बच्चों असाइनमेंट की पहली लाइन पढ़ो ना कि 16 क्वेश्चन कौन सा है? अच्छा, क्योंकि मेरे पास ना ऑडिशन है, मैंने अलग अलग जगह से उठाए थे। 8 मैन वाला क्वेश्चन है। 8 मैन वाला मिल जा भाई, कहाँ गया तू? 8 मैन टाइम एंड वर्क में 8 मैन, हाँ मिल गया बच्चों। 8 men and 12 boys can finish a piece of work in 10 days। इसका तो यार मैंने चोर मेथड ही बताया था बच्चों। इस क्वेश्चन का मैंने चोर मेथड बताया था ना तुम्हें। आप वो चोर मेथड क्यों नहीं अप्लाई करते? उससे जल्दी हो जाएगा। मैंने लास्ट क्लास में बताया तो है चोर मेथड। 8 men 12 boys, 8 men 12 boys, 1 work। करवा चुका हूं मैं, मेरे ख्याल से मैंने लास्ट वीडियो में करवाया है। 8 men plus 12 boys, 1 work 10 days। इससे मैंने इक्वेशन बनानी भी सिखाई थी कि 1 man 1 वर्क x डेज में खत्म करता है। 1 man 1 वर्क x डेज में खत्म करता है, और 1 boy 1 वर्क y डेज में खत्म करता है। ठीक है, 1 man 1 वर्क x डेज में खत्म करता है बच्चों, और 1 boy 1 वर्क y डेज में खत्म करता है। तो मैंने तुम्हें इसका एक चोर मेथड बताया था कि 8 को मल्टीप्लाई करो 10 से तो 80 आ गया, और नीचे x आ गया। x को नीचे कर दो डिनोमिनेटर में। और जिस बच्चे ने ये समझना है कि x नीचे क्यों आया था, आप मेरी पुरानी वीडियो देखना, उसमें मैंने एक एक स्टेप डिटेल में करवाया है। एक एक स्टेप डिटेल में करवाया है कि वो 80/x कैसे आया था। अब बच्चों 12 को मल्टीप्लाई करो 10 से, ये चोर मेथड है। 120/y इज इक्वल टू 1। एनी डाउट बच्चों? ऐसे बच्चों 6 men प्लस 8 boys, 6 men प्लस 8 boys 1 वर्क कितने दिन में करते हैं? कितने दिन में करते हैं बच्चों? लिखा हुआ है इसके अंदर 14 डेज में। ये 14 डेज में करते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहां भी आप चोर मेथड लगा दो। यहां चोर मेथड कैसे लगाओगे बच्चों? 6 को मल्टीप्लाई करो 14 से, 14 इंटू 6 कितना हो गया? 84/x। 8 इंटू 14 112/y is equal to 1। This is equation number 1 and this is equation number 2। ये दो इक्वेशन बन गई हैं, इनको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करोगे बच्चों? शायद मैंने पूरा क्वेश्चन करवाया या हिंट दिया था? बताना बच्चों, मैंने पूरा क्वेश्चन ही करवा दिया था मैंने। तो 1/x को a ले लो, 1/y को आप b लेट कर लो, तो यहां पर आ जाएगा बच्चों 80a प्लस 120b इज इक्वल टू 1। 84a प्लस 112b इज इक्वल टू 1। तो इसको सोल्व कर लेना, और सोल्व करके a और b की वैल्यू निकाल लेना। प्रीवियस वीडियो में बच्चा बता रहा है कि मैंने पूरा क्वेश्चन सोल्व किया है, तो a और b की वैल्यू को आप यहां पर पुट कर देना, उससे x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो बताओ, बोलो बच्चों। इस 16th क्वेश्चन जिसका भी डाउट था उसने इसमें क्या चीज मुझसे क्या पूछना है? उस बच्चे ने बताओ बच्चों। 16th क्वेश्चन जिसका भी डाउट था उस बच्चे ने इस क्वेश्चन में मुझसे क्या पूछना है? अच्छा, अब ठीक है, समझ आ गया भाई। 8 इंटू 10
80 हो गया, 12 into 10 120 हो गया। चोर मेथड, नीचे x और y लगा दो। ऐसे 6 into 14 84 हो गया, 8 into 14 112 हो गया, नीचे x और y लगा दो। दोनों को सोल्व कर लो, a और b की वैल्यू आ जाएगी, a और b की वैल्यू को पलट दो, x और y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब न्यू टॉपिक करते हैं बच्चों। ट्रेन मूवमेंट के लिए आपके पास कोई असाइनमेंट है क्या? ट्रेन मूवमेंट के लिए एक बात बताओ, आपके पास 14 क्वेश्चन पढ़ना बच्चों, सभी बच्चे 14 क्वेश्चन पढ़ना। एक बार पढ़ के बताना क्या लिखा हुआ है असाइनमेंट का। 14 क्वेश्चन क्या दिया था मैंने तुम्हें? बच्चों 14 क्वेश्चन पढ़ो ना जरा असाइनमेंट में। लिख लो, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों। एनसीईआरटी में ये ऑप्शनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन है बच्चों। तो क्वेश्चन 14 है आरडी का, पर ये एनसीईआरटी में भी है बच्चों। एनसीईआरटी में ऑप्शनल एक्सरसाइज में है बच्चों, जो मिसलेनियस बोलते हो ना, ऑप्शनल एक्सरसाइज में 14 क्वेश्चन आरडी शर्मा का है, जो मैंने असाइनमेंट दिया आपको। और ऑप्शनल एक्सरसाइज 14 क्वेश्चन बच्चों, ध्यान से पढ़ना बच्चों। स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास आर मेड टू स्टैंड इन अ रो। एक क्लास के कुछ बच्चे हैं, उनको रो में खड़ा करना है हमें। एक 3 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा इन अ रो। अगर एक रो में मैं 3 बच्चे एक्स्ट्रा कर दूं तो एक रो कम हो जाएगी बच्चों। तो पहले मुझे नहीं पता कि नंबर ऑफ रोज कितनी है। लेट कर लो कि लेट नंबर ऑफ रोज, लेट नंबर ऑफ रोज है x एंड स्टूडेंट्स पर रो समझते हो y। भाई एक रो में स्टूडेंट्स है y और टोटल रोज है x। तो ये बात बताओ मुझे, टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? कौन बताएगा? एक रो में y स्टूडेंट्स खड़े हैं और x रोज हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? कौन बताएगा? प्रोडक्ट कर देंगे ना भाई, है ना भाई। ये यूनिटरी मेथड, वन रो में अगर x बच्चे खड़े हैं तो वन रो में y बच्चे खड़े हैं तो x रोज में कितने बच्चे होंगे? xy। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए? टोटल स्टूडेंट्स हो गए x इंटू वाई। एनी डाउट? टोटल स्टूडेंट्स हो गए x इंटू वाई। सभी को समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं बच्चों, देखो क्या लिखा हुआ है इसमें। अगर मैं एक रो में 3 बच्चे बढ़ा दूं तो एक रो कम हो जाएगी। अब 3 बच्चे बढ़ाने हैं मुझे। नंबर ऑफ रोज x माइनस 1 स्टूडेंट्स पर रो। एक रो में कितने बच्चे बढ़ाओगे? स्टूडेंट्स पर रो y प्लस 3। यस बच्चों, ये केस 1 है। केस 1 में क्या बोल रहे हैं वो कि अगर आप केस 1 में क्या बोल रहे हैं, अगर आप एक रो में 3 बच्चे बढ़ा दो ना तो एक रो कम हो जाएगी बच्चों। तो बताओ, यहां से आपको एक इक्वेशन मिलने वाली है। टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे बच्चों? ध्यान से देखो, एक रो में y प्लस 3 बच्चे और रोज कितनी है? x माइनस 1। तो x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3 इज इक्वल टू xy। बताओ मैंने xy क्यों लिखा? कौन बताएगा कि मैंने xy क्यों लिखा? x माइनस 1 इंटू वाई प्लस 3, इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आएंगे ना बच्चों। एक रो में y प्लस 3 बच्चे, x माइनस 1 रो में कितने बच्चे जाएंगे? दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल बच्चे आ जाएंगे। तो टोटल बच्चे हैं कितने मेरे पास? xy। मैं टोटल बच्चे चेंज थोड़ी हो जाएंगे, स्कूल में टोटल स्टूडेंट्स चेंज थोड़ी जाएंगे। जैसे तुम्हें सुबह मॉर्निंग असेंबली में रोज बनाते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मान लो 5000 है। अब रो में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में बढ़ा दो तो रोज कम हो जाएंगी।
तो बच्चे तो 5000 ही रहेंगे ना बच्चों, स्टूडेंट्स उतने ही रहेंगे। तो बच्चों इसलिए x माइनस वाई इंटू वाई प्लस 3 इक्वल टू एक्स वाई। अब आप इसको सोल्व करना बच्चों, एक इक्वेशन तैयार हो जाएगी, जल्दी सोल्व करना बच्चों। जब इसको आप सोल्व करोगे एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई एक्स वाई प्लस 3x माइनस वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट? ये इक्वेशन 1 तैयार होगी। अब आप केस 2 पर आ जाओ। केस 2 में देखो क्या लिखा हुआ है, पढ़ो बच्चों आगे। वो कह रहे हैं कि इफ 3 स्टूडेंट्स, एक रो में अगर मैं 3 बच्चे कम कर दूं तो 2 रो बढ़ जाएंगे। नंबर ऑफ रोज x प्लस 2, 2 रोज बढ़ जाएंगी बच्चों। अगर मैं एक रो में 3 बच्चे कम कर दूं तो 2 रोज बढ़ जाएंगी। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो, अगर मैं एक रो में 3 बच्चे कम कर दूं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो y माइनस 3। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पर रो, एक रो में आप 3 बच्चे कम कर दो तो 2 रोज बढ़ जाएंगे बच्चों। तो अब टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे बच्चों, मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल स्टूडेंट्स x प्लस 2 इंटू वाई माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, अब इनको सोल्व करना। एक्स वाई माइनस 3x प्लस 2y माइनस 6 इज इक्वल टू एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। 2 इक्वेशन आ जाएंगी बच्चों। इस दूसरी इक्वेशन को मैं यहां पर लिख रहा हूं, माइनस 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व कर लेता हूं। ठीक है, तो बताओ बच्चों, एलिमिनेशन मेथड हम लगा लेते हैं। समझ आ गया यहां तक? किसी बच्चे ने पूछना है बच्चों इसमें से। अब 3x से 3x कैंसिल हो जाएगा, तो 2y माइनस y क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू 9 आ रही है बच्चों, y की वैल्यू 9 आ रही है। y क्या था, एक रो में 9 बच्चे। अच्छा, y की वैल्यू 9 आप सब्स्टिट्यूट कर दो बच्चों, y की वैल्यू 9 पुट कर दो आप यहां पर। तो देखो 3x माइनस 9 इज इक्वल टू 3, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू 4 आ रही है बच्चों। इसका मतलब है नंबर ऑफ रोज कितनी है, 4, और नंबर और स्टूडेंट्स पर रो कितनी है बच्चों, 9। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, 36। आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास। तो टोटल बच्चे कितने हैं, आपसे ये पूछा गया बच्चों, ये आपका आंसर है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, x की वैल्यू 4 पुट कर दो, y की वैल्यू 9 पुट कर दो, तो 36 आ जाएगा। तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए, 36 हो गए क्लास के अंदर। अब किसी बच्चे ने कुछ पूछना है तो बताओ, एनी डाउट? क्या किसी बच्चे ने कुछ पूछना है, जल्दी बोलो, कुछ समय ने